क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मतलब सबसे पहले तो ये बताना है कि क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बना के उसका सॉल्यूशन निकालना है। देखो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो लाइंस कैसी मिलेंगी? इंटरसेक्टिंग, ये हम पहले देख चुके हैं। इक्वेशन कैसी होगी? कंसिस्टेंट होगी। और सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन, जहाँ भी वो दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो उसका यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। अब अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो, तब क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट मतलब मैंने पहले भी बताया है, अगर ग्राफ पे एक लाइन ऐसी है तो दूसरी भी उसी के ऊपर होगी। अब कैसी लाइंस बनेंगी? कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। और सॉल्यूशन कैसे होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब जितने चाहें उतने सॉल्यूशन उन इक्वेशंस के हम निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड केस पे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये इक्वेशन हमें मिल रही है तो लाइंस कैसी बनेंगी? पैरेलल, नो सॉल्यूशन मिलेगा। और कैसी होगी वो? इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट के केस में हमें ग्राफ नहीं बनाना है, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन सामने आती है तो हमें ग्राफ बनाना है। अब चलते हैं हम इक्वेशन की तरफ और देखते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। हमारे पास इक्वेशन है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो a1/a2 की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। b1/b2 की भी वैल्यू क्या आएगी? 1/2। और यहाँ पर 5/10। c1/c2 क्या होगा? 5/10। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी मिलेगा हमें 1/2। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस केस में कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट? अभी हमने देखा था कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो, इक्वल टू c1/c2 हो, तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट के केस में हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ कैसे बनाएंगे? जैसे हमने 3.1 में x और y की, x की जगह वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाली थी, वैसे ही हम इन दोनों इक्वेशंस के लिए वैल्यूज़ निकालेंगे। 2 या 3, मिनिमम 2 चाहिए, और 3 निकालेंगे तो वो लाइन जो है वो प्रॉपर बनेगी। तो अब हम पहले इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन हमने निकाल लिए हैं 3, 4,1, 3,2, 2,3, और यहाँ पर भी तीनों सेम रहेंगे सॉल्यूशंस। देखो, हम क्या करेंगे, जैसे हमने x की जगह 4 रखा तो y की वैल्यू आ गई 1। फिर हमने x की जगह अगर 3 रखा तो y की वैल्यू आएगी 2। इस तरीके से हमें 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं और फिर ग्राफ पे प्लॉट करना है उसको। तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। देखो, 4,1, 3,2 और 2,3 को हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया है। ये दोनों इक्वेशंस की लाइन है, एक के ऊपर एक, मतलब कोइंसिडेंट। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ग्राफ जो मिलेगा वो हमें सिंगल लाइन का ग्राफ मिलेगा, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, कोइंसिडेंट। ये हो गया हमारा ग्राफ। हमने ग्राफ क्यों बनाया? क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि अगर वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो आप उसको ग्राफ बना के दिखाओ कि उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो हमने ग्राफ बना के उसके सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x - y = 8 और 3x - 3y = 16। तो a1/a2 की वैल्यू आ रही है 1/3, b1/b2 की वैल्यू है -1/-3, c1/c2 की वैल्यू है 8/16। तो यहाँ आ गया 1/3, यहाँ भी 1/3, और यहाँ पे अगर हम 8 और 16 को कैंसिल करेंगे तो 1/2। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हमने पहले पढ़ा है कि अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो कैसी होगी वो इक्वेशन? इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट के केस में हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब A1/A2 की वैल्यू है 2/4 मतलब 1/2। यहाँ पे B1/B2 की वैल्यू है 1/-2 और यहाँ पे C1/C2 की वैल्यू है माइनस की साइन से माइनस की साइन पहले कैंसिल कर दो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 तो 3/2। देखो 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1/-2 मतलब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पे हमको समझ आ गया कि यूनिक सॉल्यूशन है और इक्वेशन कैसी होगी? कंसिस्टेंट, क्योंकि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। कंसिस्टेंट के केस में हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। हमने दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशंस निकाले हैं 3, 0,6, 1,4, 2,2 और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के लिए 1,0, 2,2 और 3,4। ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे हम इसको। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही हैं और हमें पता है कि जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और जहाँ भी जिस पॉइंट पे भी जाके ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो बन जाता है उस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो वो है 2,2। हमें उसका यूनिक सॉल्यूशन ग्राफिकली मिल गया है 2,2। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो A1/A2 की वैल्यू है 2/4 मतलब 1/2 और यहाँ पे B1/B2 की वैल्यू क्या आएगी? -2/-4 इसका मतलब 1/2। माइनस की साइन से माइनस की साइन कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे -2/-5 है, माइनस की साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा 2/5। अब देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो आ रहा है बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसे में इक्वेशन कैसी होगी? इनकंसिस्टेंट। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो इक्वेशन कैसी होगी? इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट के केस में हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। मतलब हाफ पेरीमीटर कितना है? 36 मीटर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। देखो अब इसमें बनानी पड़ेगी हमें इक्वेशन। हमने विड्थ को लिया x, लेंथ को लिया y। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, अब 2 इंटू लेंथ को क्या लिया है? y, ब्रेड्थ को लिया है x, इक्वल टू में हम क्या रखेंगे? देखो हाफ द पेरीमीटर इज़ 36। तो हमने यहाँ पेरीमीटर का हाफ किया जो 36 आ रहा है, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ये वाली लाइन देखनी पड़ेगी। हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, लेंथ कितनी है? विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो हम इसकी भी इक्वेशन बना लेते हैं। हमने दो इक्वेशंस बना ली दोनों के लिए। x प्लस वाई इक्वल टू 36 के लिए एक इक्वेशन बनेगी और y इक्वल टू x प्लस 4 के लिए 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे हम सेकेंड इक्वेशन में। अब तीनों सॉल्यूशंस निकल गए हैं दोनों इक्वेशंस के। अब ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ये इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है? 16,20 पे। ये दोनों लाइंस 16,20 पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। इसका मतलब 16,20 क्या है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 16 और y की वैल्यू कितनी होगी? 20। x क्या लिया था हमने? ब्रेड्थ लिया था, तो ब्रेड्थ मिल गई हमें 16 और y को क्या लिया था? लेंथ। तो हमें लेंथ मिल गई, सॉरी लेंथ है ये
y मिल गई हमें लेंथ 20, दोनों वैल्यूज़ हमें मिल गई है। तो ग्राफिकली हमने लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू निकाल ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब आपको इसके जैसी एक और इक्वेशन बनानी है सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज, सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकेंड पैरेलल लाइंस, थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब हमें इसके जैसी एक और ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाएं। अब देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 कंडीशन होती है। यहाँ पे a1 क्या है, 2, ठीक है। हमारे पास a2 की वैल्यू तो अभी नहीं है, b1 की वैल्यू क्या है 3 और c1 की वैल्यू क्या है -8। तो हमें नीचे a2 और b2 के लिए ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिससे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए। तो अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 5 और यहाँ पे ले लिया 4, तो देखो 2/5 इज़ नॉट इक्वल टू 3/4। यहाँ भी मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ, जैसे मैंने ले लिया 3। तो अब क्या होगा, इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो इक्वेशन a1/a2, a1 क्या था 2x, तो यहाँ क्या बनेगा 5x + 4y + 3 = 0। ठीक है, हमने क्या किया, a1 की वैल्यू 2 थी, a2 की वैल्यू ले ली 5, b1 की वैल्यू 3 थी, b2 की वैल्यू ले ली 4, c1 की वैल्यू -8, c2 की हमने ले ली 3 और एक इक्वेशन बना दी। अब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें मिल जाएंगी। इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है, इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर जाए अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यूज़ लेके एक इक्वेशन बना देनी है। कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो आप चाहें तो 7, 8 कोई भी नंबर लेके इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए यही कंडीशन हमको चाहिए। अब वैसे ही हम पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए भी 2 इक्वेशंस बना लेते हैं। सेकेंड कंडीशन है पैरेलल लाइंस के लिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। हमारे पास कौन सी इक्वेशन अवेलेबल है, 2x + 3y - 8 = 0। तो हमने क्या किया, एक और इक्वेशन बनाई, 2x + 3y - 9 = 0। a1/a2 इक्वल हो गए, b1/b2 इक्वल हो गए, लेकिन c1/c2 नॉट इक्वल हैं, यही तो हमारी कंडीशन है। तो हमारी पैरेलल लाइंस के लिए भी एक और इक्वेशन हमें मिल गई है। अपने मन से कोई भी वैल्यूज़ ले लेना, बस इतना याद रखना कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब वैसे ही हम कोइंसिडेंट लाइंस के लिए भी बना लेते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, हम क्या करेंगे, इसको इजी बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को डबल कर देते हैं। तो 2x का बन गया 4x, 3y का बन गया 6y, -8 का बना -16। अब ध्यान से देखो इधर, a1/a2 क्या बनेगा 2/4, b1/b2 क्या बनेगा 3/6, c1/c2 क्या बनेगा 8/16। अगर हम इन तीनों को सिंप्लीफाई करें, यहाँ मिलेगा 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। हो गई हमारी कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब जो इक्वेशन हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है। अब एक और क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of vertices of the triangle formed। मतलब इन दोनों लाइन से जो ट्रायंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको, उसकी वैल्यूज़ बतानी है, जो वो एक्स एक्सिस और दो लाइंस तीनों मिलकर के एक साथ बनाएंगे। 3 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, तीनों की वैल्यू बतानी है। शेड द ट्रायंगुलर रीजन। अब 2 इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस के लिए हमने वैल्यूज़ ऑलरेडी निकाल ली हैं। 0,1, 1,2,
2,3। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के लिए 4,0, 2,3 और 0,6। हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखो ट्रायंगुलर रीजन, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा रीजन जो है ये एक ट्रायंगुलर रीजन है। देखो तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए, -1,0, 2,3 और हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट है 4,0। तीन कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछे थे। ट्रायंगुलर रीजन, ये पूरा ट्रायंगुलर रीजन है, तो कौन से कोऑर्डिनेट्स हो गए, -1,0 ये वाला पॉइंट, 4,0 ये रहा हमारा सेकेंड पॉइंट और 2,3 है हमारा थर्ड पॉइंट। तो ये शेड कर देंगे हम इसको, ये है हमारा ट्रायंगुलर रीजन। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा।